अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और कंपोनेंट पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट्स द हार्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बोला सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड द हार्ट। ठीक है, 2 कंपोनेंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। टुडे वी विल स्टडी द थर्ड कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट्स द हार्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हार्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में। ठीक है, इट्स मेन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इसका जो काम होता है दैट्स टू पंप ब्लड। इसमें ब्लड होता है, उसको हार्ट से बाहर रिलीज होना होता है। ठीक है, सो दैट्स पॉसिबल बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। तो ये वाला पोर्शन, आई मीन हाउ द हार्ट रिसीव्स एंड सप्लाइज ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वर्किंग पार्ट ऑफ हार्ट। टुडे I will try to make you people clear about the structure of heart. आज हम हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक्सटर्नली और इंटरनली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसकी लोकेशन, हार्ट कहाँ पे लोकेट होता है। ठीक है, आपको पता होगा हमारी बॉडी में 2 कैविटीज़ होती है, एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी मीन्स जहाँ पे एब्डोमेन है। ठीक है, उसमें एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, लाइक किडनीज, इंटेस्टाइन्स एट्सेट्रा। तो चेस्ट कैविटी में चेस्ट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लंग्स, हार्ट एट्सेट्रा। एब्डोमिनल और चेस्ट कैविटी के बीच में एक पार्टीशन होता है, मस्क्यूलर पार्टीशन, जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, तो डायफ्राम इज़ अ पार्टीशन, इट्स अ मस्क्यूलर पार्टीशन बिटवीन चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो चेस्ट कैविटी में हमारा हार्ट लोकेट होता है। ठीक है, इन बिटवीन द लंग्स। ठीक है, लंग्स के बीच में एक थोड़ी सी कैविटी रहती है जिसमें हार्ट लोकेट होता है, बट सेंट्रली। ये नहीं है कि हार्ट लेफ्ट साइड से पूरा लोकेट है या तो राइट साइड से। इसका जो एक पोर्शन है जिसको हम एपेक्स ऑफ हार्ट बोलते हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम एपेक्स ऑफ हार्ट बोलते हैं। दिस वेरी पोर्शन इज टिल्टेड मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ठीक है, हार्ट तो सेंट्रली लोकेट है, बट ये वाला पोर्शन थोड़ा किस साइड से डायरेक्टेड है, इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। दैट्स वाई सम पीपल से दैट हार्ट इज लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड बिकॉज दे फील heartbeat along the left side, but actually it's located centrally, but it's the apex of heart that's tilted towards the left side. ठीक है, this is the first important thing about the location of heart, means it is located in the chest cavity. ठीक है, तो it's protected by means of rib cage. रिब्स आपको पता है। ठीक है, हमारी बॉडी में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है। ठीक है, लेफ्ट साइड में 12, राइट साइड में 12, दे फॉर्म ए सॉर्ट ऑफ केज। ये कैविटी बनाते हैं, केज बनाते हैं जिसमें ये हार्ट लोकेट होता है, बिकॉज इट इज़ हाईली डेलिकेट। ठीक है, इट्स ओनली मस्क्यूलर, देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ बोन इन हार्ट। ठीक है, ये सिर्फ मसल्स का बना हुआ होता है। मसल्स का नाम क्या है, कार्डियक मसल्स। ठीक है, CARDIAC, कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है हार्ट। ठीक है, विच आर इनवॉलंट्री मसल्स। ठीक है, कभी नहीं थकती है कार्डियक मसल। आपने पढ़ा होगा हमारी बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ मसल्स होती है, स्केलेटल मसल्स, नॉन स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन और ये कहाँ पे लोकेट होता है और इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, दैट्स द रिब केज। ठीक है, बात करी शेप की तो इट्स ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, as you can see here I have made the rough sketch of heart on board just to make you people clear, because in book the diagram is a bit complex for you people, so I try to make the simplest structure of heart here. It's almost triangular in structure. अगर आप ओरिजिनल और रियल हार्ट देखोगे उसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट्स ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। ठीक है, एंड इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. Now talking of the size of heart, it's about the size of one's closed fist. ठीक है, अगर आप अपना जो हैंड लोगे, ठीक है, ये आप क्लोज करोगे, दैट बिकम्स योर क्लोज्ड फिस्ट. सो द साइज ऑफ हार्ट इज about the size of one's closed fist. For example, this is the size of my heart, that of my closed fist. ठीक है, so it varies from person to person, almost about the size of closed fist. ठीक है, now talking of the external structure of heart. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, दिस बिकम्स इट इज इंटरनल स्ट्रक्चर. एक्सटर्नली हार्ट इज lined, it's covered by means of a cowring, double membrane cowring, as
you can see I have here drawn the double layer structure that's called as pericardium. ठीक है, pericardium, pericardium. So what's pericardium? Pericardium is the double layered structure wall which surrounds the heart externally. Externally इसको एक लेयर सराउंड करता है, जैसे किसी फ्रूट का पील होता है, एप्पल का पील होता है, मैंगो का पील होता है, वैसे हार्ट के इर्द गिर्द एक डबल मेम्ब्रेनस लेयर होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं. ठीक है, एक्सटर्नली हार्ट इज सराउंडेड बाय मीन्स ऑफ पेरिकार्डियम. ठीक है, अगर हम इंटरनली बात करेंगे तो इंटरनली इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं. कितने चेम्बर्स होते हैं? 4 खाने होते हैं. ठीक है, अपर चेम्बर्स जो ये है एज यू कैन सी हियर, ये वाले, दिस इज फर्स्ट चेम्बर, सेकंड चेम्बर, थर्ड एंड फोर्थ चेम्बर. ठीक है, तो अपर चेम्बर्स को हम ऑरिकल्स बोलते हैं and lowermost chambers are called as ventricles. As you can see here, ventricles, upper chambers auricles, lower chambers ventricles. This is the left side of heart, this is the right side of heart. ठीक है, अब जो auricle left side में होगा उसको क्या बोलेंगे? left auricle. good. अगर जो auricle जो right side में होगा उसको हम बोलेंगे right auricle. ठीक है, this is left auricle, this is right auricle. Likewise, this is left ventricle and this is right ventricle. So this is the left portion of heart containing left auricle and left ventricle, and this is the right portion of heart containing right auricle and right ventricle. Clear? ठीक है, तो क्या होते हैं इसमें? इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं. ठीक है, जो लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट होता है इसमें हमेशा प्योर ब्लड होता है. आप आगे पढ़ोगे वर्किंग ऑफ हार्ट जब हम पढ़ेंगे तो इस टाइम आप सिर्फ याद रखो, जो लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट होता है उसमें हमेशा प्योर ब्लड होता है. कौन सा ब्लड? प्योर मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, जो राइट साइड ऑफ हार्ट होता है उसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है. ठीक है, तो इन चेम्बर्स और इन चेम्बर्स के बीच में एक पार्टीशन होता है. ठीक है, which never allows mixing of blood. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल की बात करेंगे, इसके बीच में ये पार्टीशन जो मैंने बनाया है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. यहाँ पे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इट्स अ मस्कुलर वॉल बिटवीन 2 ऑरिकल्स. ठीक है, तो लाइकवाइज बिटवीन द वेंट्रिकल्स इट्स इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. व्हाट्स इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम? इट्स अ sort of muscular wall between ventricles which prevents mixing of blood. Since you know that left side of heart always holds pure blood while right side of heart always holds impure blood. So Allah Almighty has made a sort of wall, a muscular wall, so that there is no mixing of pure and impure blood. ठीक है, so the left side of heart is always separated from the right side of heart. अब जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनके बीच में भी एक पार्टीशन होता है, बट देयर इज सम कनेक्टिविटी. यहाँ पे एक, जैसे मैंने पिंक कलर का स्ट्रक्चर बनाया है, एक छोटा सा दरवाज़ा होता है यहाँ पे, वैल्व जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्व रहता है अलॉन्ग द लेफ्ट साइड, इट्स कॉल्ड एज बाइकस्पिड वैल्व और मिट्रल वैल्व, इसका दूसरा नाम है मिट्रल वैल्व. ठीक है, अलॉन्ग द राइट साइड देयर इज ऑल्सो प्रेजेंट ए सॉर्ट ऑफ गेट और वैल्व विच इज़ कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वैल्व. ठीक है, तो लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वैल्व होता है, राइट साइड में ट्राइकस्पिड वैल्व होता है. ठीक है, ये वैल्व किन के बीच में होता है? इट्स प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल, I mean bicuspid valve is present between left auricle and left ventricle, while tricuspid valve is present between right auricle and right ventricle. Clear? ठीक है, तो इनके बीच में अगर हम बात करेंगे, ऊपर के जो ये 2 ऑरिकल्स है, इनके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं होती. जैसे मैंने पहले बोला, इनके बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है, वैसे वेंट्रिकल्स के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है. बट ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में कनेक्टिविटी रहती है. ठीक है, किसकी वजह से कनेक्टिविटी रहती है? बाय मीन्स ऑफ दीज वैल्व्स, सॉर्ट ऑफ गेट्स. ठीक है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है? इनका एक ही इंपॉर्टेंस है, दैट देयर इज नो बैक फ्लो ऑफ ब्लड. ब्लड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, और राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल. ठीक है, तो ब्लड हमेशा इस डायरेक्शन में जाए. तो इसको कौन मेंटेन रखता है? these valves prevent backflow of blood from ventricle to auricle. They always allow blood to flow from auricles to ventricles.
वेल्व्स जो होते हैं हमेशा वो क्या काम करते हैं, दे अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल, नॉट फ्रॉम वेंट्रिकल टू ऑरिकल, ठीक है. So they prevent backflow of blood from this very portion to this portion. Clear? So this is the internal structure of heart. Internally heart में 4 chambers होते हैं, 2 auricles and 2 ventricles, ठीक है. Auricles are separated from each other by means of interauricular septum. Ventricles are separated from each other by means of interventricular septum, ठीक है. But then there is a sort of connectivity between auricles and ventricles. For example, there is present a bicuspid valve between left auricle and left ventricle, and there is present a tricuspid valve between right auricle and right ventricle. This is the simplest diagram I have tried to draw on board, ठीक है. I have skipped some structures. मैंने यहाँ पे vessels like pulmonary vessels नहीं बनाई है, वो मैं आगे बनाऊंगी जब मैं वो वाले स्ट्रक्चर डिस्कस करूँगी, ठीक है. तो बात करेंगे हम हार्ट बीट की. फॉर एग्जांपल हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट्स लाइफ टाइम, ठीक है. हमेशा हार्ट जो है वो हमेशा बीट करता है लाइक अ वॉच, एंड इट स्टॉप्स व्हेन अ पर्सन डाइज, ठीक है. तो नॉर्मल हार्ट बीट जो है दैट 60 to 80 टाइम्स पर मिनट. अगर आप इसकी एवरेज निकालोगी दैट कम्स 72, ठीक है. सो ऑलमोस्ट इट बीट 72 टाइम्स पर मिनट. हर किसी मिनट में हार्ट जो है वो 72 टाइम्स धड़कता है, ठीक है. इफ़ यू प्लेस योर हैंड on the chest cavity more towards the left side, you will feel the heartbeat, ठीक है. So heart beats continuously throughout the life. This is all about the structure of heart. Hope you people have enjoyed, ठीक है. तो कल हम जो next lecture जो है हम working जो है heart वो discuss करेंगे. Thank you.